प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 7 की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकरण की अभ्यास दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित के निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जिसमें प्रश्न संख्या 1 में हमें ज्ञात करना है, दो दो पद दिए गए हैं और उनके बीच का उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला पद है, यहाँ पर पहला सवाल है, 2x⁻2 y गुणा -3x⁻2 कोष्टक बंद। यहाँ अब जब दोनों पद की हम गुणा करेंगे तो संख्या की गुणा संख्या में होगी, +2 की गुणा -3 से करेंगे तो ये प्लस का 2 है और वो माइनस का, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस। 3 की गुणा 6 से 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। और x⁻2 की गुणा जब x⁻1 से करेंगे तो घात हो जाएंगी x⁻3। फिर y⁻2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 मिलकर हो जाएंगे y⁻3। ये आ गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में पहला पद है 11 y⁻2 z⁻2, उसका गुणनफल ज्ञात करना है हमें 5x⁻y⁻z के साथ। अब हम 11 संख्या की गुणा संख्या में करेंगे, 11 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 11 पंजे 55। और पहले पद में x नहीं है, दूसरे पद में x है, तो पहले x लिख लेंगे। फिर यहाँ पहले पद में y⁻2 है, दूसरे पद में y⁻1 है, तो y हो जाएंगी 3, 2 और 1 3। यहाँ पहले पद में z⁻2 है, दूसरे पद में z⁻1 है, तो z 2 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 3। तो ये उत्तर आ जाएगा 55x y⁻3 z⁻3। अब प्रश्न संख्या 3 है, x⁻6 गुणा 5x⁻3 गुणा 2y⁻2। अब हम शुरू के दो पदों की गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पर x के गुणांक में कोई सी भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर होगा 1। 1 की गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5। और x⁻6 की गुणा x⁻3 से करेंगे तो x के आधार एक जैसे हैं तो घात जुड़ जाएंगी, 6 और 3 हो जाएंगी 9, x⁻9 और गुणा 2y⁻2। अब संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, 5 की गुणा 2 से करने पर 5 दूनी 10 और x⁻9 और इधर है y⁻2, दोनों विजातीय पद हैं, तो x⁻9 और y⁻2 आ जाएंगे एक साथ। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, 7 की गुणा करनी है हमें x+3 से। तो गुणा से पहले एक पद दिया गया है 7 और गुणा के बाद एक कोष्टक दिया गया है जिसमें 2 पद है। तो पहले 7 कोष्टक के प्रथम पद x से गुणा करेगा, 7 की गुणा x के साथ होगी, फिर प्लस का चिन्ह है। उसके बाद 7 की गुणा करेंगे हम कोष्टक के दूसरे पद यानी कि 3 से। तो 7 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 7x, प्लस 7 की गुणा 3 से करेंगे 7 या 21। तो ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, -6 गुणा कोष्टक में है -m-3। अब 6 की गुणा पहले हम माइनस के m से करेंगे, तो 6 गुणा -m, उसके बाद माइनस का चिन्ह है। फिर 6 की गुणा -6 की गुणा करेंगे हम 3 से। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 की गुणा m से करेंगे तो आ जाएगा 6m। फिर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 6 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 या 18। उत्तर आ जाएगा 6m+18। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है 2x, ये प्रश्न संख्या 6 है पहले, ए बी, और कोष्टक में दिया गया है 3a-5b। तो कोष्टक के बाहर जो पद दिया गया है ए बी, इस कोष्टक और इस पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहाँ, यानी कि यहाँ पर होगा गुणा का चिन्ह। अब ए बी की गुणा हम प्रथम पद से करेंगे, तो यहाँ पर ए बी का गुणांक कुछ नहीं है, तो वहां पर होगा 1। 1 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 3। ए की गुणा ए से करेंगे तो a⁻2 और फिर b।
प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस 1 की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 5। ए बी की गुणा बी से करेंगे तो हो जाएगा ए और बी की घात 2। एक बी यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, तो 5। ये उत्तर आया है 3 ए की घात 2 बी माइनस 5 ए बी की घात 2। अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दो कोष्टक है, 2x+3 और दूसरा कोष्टक है x+5। अब दो कोष्टकों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमने पिछली अभ्यास में भी सीखा था कि अगर पहले कोष्टक का जो प्रथम पद होगा वो दूसरे कोष्टक के दोनों पद से गुणा करेगा पहले, तो 2x की गुणा x से होगी। 2x की गुणा करेंगे हम x के साथ, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 2x की गुणा करेंगे हम 5 के साथ, 2x गुणा 5। उसके बाद प्रथम पद का जो प्रथम कोष्टक का द्वितीय पद है वो गुणा करेगा द्वितीय कोष्टक के दोनों पदों से। तो +3 की गुणा करेंगे हम, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 3 की गुणा करेंगे x के साथ, और प्लस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करने पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। 3 की गुणा होगी 5 के साथ, 3 गुणा 5। अब 2x की गुणा x के साथ करेंगे तो 2x की घात 2 प्लस 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10 और एक x, प्लस 3 की गुणा x के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3x, और प्लस 5 की गुणा 3 से करने पर 5 दिया 15। अब यहाँ पर 2x की घात 2, यहाँ पर 10x है और 3x है, दोनों सजातीय पद हैं क्योंकि चर दोनों में एक जैसे हैं। तो प्लस प्लस होते हैं प्लस, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 13x+15। ये हो गया इस प्रश्न का गुण। अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में भी दो कोष्टक दिए गए हैं, x-7 और दूसरे कोष्टक में x+9। अब x की प्रथम कोष्टक का जो प्रथम पद है, पहले कोष्टक का जो प्रथम पद है वो गुणा करेगा द्वितीय कोष्टक के दोनों पद से। पहले x की गुणा x के साथ करेंगे, x की गुणा x के साथ, प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, और फिर x की गुणा करेंगे हम 9 के साथ। उसके बाद द्वितीय पद जो है -7, उसकी गुणा करेंगे हम दोनों कोष्ट दूसरे कोष्टक के दोनों पद से। तो -7, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का x, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, और 7 की गुणा हो जाएगी x के साथ। फिर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और 7 की गुणा हो जाएगी 9 के साथ। तो x की गुणा x के साथ करते हैं तो x की घात 2 प्लस 9 की गुणा x के साथ होगी तो 9x, 7 की गुणा x के साथ करने पर 7x, और 9 सत्ते 63। अब x की घात 2 जैसे था वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ दोनों सजातीय पद हैं, दोनों में चर क्या है? x है। प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो चिन्ह आता है माइनस का। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2 और x, और चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा अंक है, तो यहाँ पर 9 बड़ा अंक है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, -63। ये होगा इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। 5x-6y, दूसरे कोष्टक में है 4x-3y। अब यहाँ पर भी दो कोष्टक दिए गए हैं, तो पहले कोष्टक का जो प्रथम पद है वो गुणा करेगा दूसरे कोष्टक के दोनों पद के साथ। तो 5x की गुणा करेंगे हम पहले 4x से, 5x गुणा 4x, और ये प्लस का 5 है, माइनस का 3, प्लस माइनस होते हैं माइनस। फिर 5x की गुणा करेंगे हम 3y के साथ। उसके बाद प्रथम पहला कोष्टक जो है उसका दूसरा पद गुणा करेगा दूसरे कोष्टक के दोनों पद के साथ। तो माइनस, और ये प्लस का 4, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, 6y की गुणा होगी 4x से। फिर माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह, और 6y की गुणा होगी 3y, 6y की गुणा करेंगे 3y के साथ। तो 5 की गुणा 4 से, 5 चौक 20, x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, -5 दिया 15, और x की गुणा y से करने पर आ जाएगा xy। फिर -6 चौक 24, x की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा xy। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, 6 की गुणा 3 से करेंगे 6 तिया 18, y की गुणा y से करेंगे तो y की घात 2, 20x की घात 2। ये xy और xy दोनों सजातीय पद हैं, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, ये भी माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो 24 में 15 जोड़ लेंगे तो 9 3 39 xy, और चिन्ह आ जाएगा जो बड़ा अंक है, तो 24 बड़ा अंक है उसका चिन्ह है माइनस का, प्लस 18 y की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है,
एक्स प्लस ए, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस बी। अब हम x की गुणा दूसरे कोष्टक के दोनों पद से करेंगे, x की गुणा x के साथ करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह x की गुणा b के साथ, x गुणा b। इसके बाद a की गुणा x के साथ करेंगे, a गुणा x प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस a की गुणा b के साथ, a गुणा b। तो x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, फिर x की गुणा b से हुई है तो आया है bx, और a की गुणा x से करेंगे ax, प्लस a की गुणा b से करेंगे तो आ जाएगा ab। अब यहाँ पर दोनों पद में x दिया गया है, दोनों सजातीय पद हैं, तो दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा। तो ये b प्लस a, दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, प्लस a b हो जाएगा इस पृष्ठ का गुणनफल। अब प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है x प्लस वाई का वर्ग बराबर x की घात 2 प्लस 2xy प्लस वाई की घात 2 तथा फिर दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई का वर्ग बराबर x की घात 2 माइनस 2xy प्लस वाई की घात 2 के सर्वसमिका होने की जांच कीजिए। अब ये जो सवाल दिए गए हैं, 11 सवाल नंबर 11 में दो सवाल दिए गए हैं जो अब इनके सर्वसमिका होने की जांच हमें करनी। अब सर्वसमिका होने की जांच हम कैसे करते हैं, तो पहले सर्वसमिका लिख लेते हैं हम। x प्लस वाई का वर्ग बराबर है x का वर्ग प्लस 2xy और प्लस y का वर्ग। तो कोई समीका सब समीका कब होती है, जब x के तो इसमें आए हुए जो चर है, यहाँ पर x का मान 1 और y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर दो चर आए हैं सब समीका में, तो इनके प्रत्येक मान के लिए सब समीका का दाएं पक्ष के बराबर, दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के मान के बराबर होता है सब समीका का। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 और y बराबर 1 मान कर रखते हैं, तो x के स्थान पर भी 1 रखेंगे और y के स्थान पर भी 1। तो ये 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर, तो रखने पर अब यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 की गुणा 1 से, और y के स्थान पर भी 1 प्लस 1 का वर्ग। अब 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2 का वर्ग, 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2, और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आ जाएगा 4 बराबर में 2, 1 3 और 1 4। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया है, जब हमने x का मान भी 1 रखा और y का मान भी 1 रखा। अब हम x के और y के मान बदल कर रखते हैं। यदि x बराबर रखें हम 2 और y बराबर भी 2 रखने पर x और y के मान रख देते हैं हम इसमें, x का मान 2 और y का मान 2, फिर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पर 2 और प्लस y के स्थान पर भी 2, और उसका वर्ग आ जाएगा बराबर 2 का वर्ग प्लस 2 की गुणा x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर भी 2 प्लस 2 का वर्ग। अब 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 का वर्ग 4। अब 4 का वर्ग होता है 16, 4 8 4 12 और 4 जोड़ेंगे 16। तो यहाँ भी बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो अगर हम कोई सा भी मान रखें x के स्थान पर और y के स्थान पर, तो सब समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह एक सब समीका है। अब प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं, इसका दूसरा सवाल है, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। x माइनस वाई का वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 2xy और प्लस वाई की घात 2। अब यहाँ पर भी हम पहले x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो x के स्थान पर भी 1 आ जाएगा, y के स्थान पर भी 1, तो 1 माइनस 1 का वर्ग, फिर x के स्थान पर 1 माइनस 2 की गुणा 1 से और गुणा 1 से प्लस 1 का वर्ग। तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 1 2 प्लस 1 का वर्ग 1, तो 0 का वर्ग आता है 0। अब ये प्लस का 1 है, प्लस का 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 0 बराबर 0। बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। अब हम दूसरे मान रखकर देखते हैं। यदि हम x का मान 2 रखें और y का मान 1 रखने पर, कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, अगर दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मान बराबर आएंगे तो उसको कहेंगे कि यह एक सबसमीका है। तो अब 2 के x के स्थान पर 2 माइनस 1 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग माइनस 2 की गुणा करेंगे हम 2 से गुणा 1 से,
प्लस बाई के स्थान पर आ जाएगा एक का वर्ग। तो दो में से एक घटाएंगे, एक आएगा, एक का वर्ग बराबर, दो का वर्ग होता है चार, दो की गुणा दो से करेंगे, दो दूनी चार, प्लस एक का वर्ग एक। अब एक का वर्ग आता है एक बराबर, प्लस चार में से माइनस चार घटाएंगे तो जीरो बचेगा, और जीरो में एक जोड़ेंगे, चार प्लस चार से माइनस चार कट गए, बचा प्लस का एक। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हमने दोनों सबसेवाओं की जांच कर ली है। प्रत्येक मान के लिए बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आया है, इसलिए यह दोनों एक सर्वसमीकाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, सर्वसमीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 12 में एक कोष्टक दिया गया है जिसमें दो पद हैं, 2x प्लस 5 का वर्ग। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं हम। 2x प्लस 5 का वर्ग, तो यहाँ पर हम सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कोष्टक में दो पद दिए गए हैं और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखेंगे हम 2x और b के स्थान पर रखेंगे 5। तो 2x प्लस 5 का वर्ग बराबर, a के स्थान पर रखना है हमें 2x का वर्ग, प्लस दो की गुणा करेंगे हम 2x से, और गुणा b का मान है यहाँ पर b का मान है यहाँ पर 5, और प्लस b के स्थान पर आ जाएगा 5 का वर्ग। तो दो का वर्ग होता है चार, और x का वर्ग हो जाएगा x की घात दो, प्लस दो दूनी चार और चार पंजे हो जाएंगे 20, और x प्लस 5 का वर्ग 25। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 13, इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y का वर्ग। तो यहाँ भी हम सर्वसमीका लगाएंगे, a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर रखेंगे हम 2x और b के स्थान पर रखेंगे 3y। तो 2x प्लस 3y का पूर्ण वर्ग बराबर, a के स्थान पर आ जाएगा 2x का वर्ग प्लस दो की गुणा करेंगे a के मान यानी कि 2x से, और गुणा b का मान यहाँ पर है 3y, प्लस b के मान के स्थान पर रखेंगे हम 3y का वर्ग। तो दो का वर्ग चार, x का वर्ग हो जाएगा x की घात दो, प्लस दो दूनी चार और चार की गुणा तीन से करेंगे, चार तिया 12, x की गुणा y के साथ करेंगे 12xy, प्लस तीन का वर्ग हो जाएगा 9, और y का वर्ग y की घात दो। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। x माइनस 7 का वर्ग। तो यहाँ पर हम सब दोनों, एक कोष्टक में दो पद दिए गए हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर समसमीका लगेगी a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर है यहाँ पर x और b के स्थान पर है 7। तो जहां भी सबसमीका में x a आएगा वहां पर रखेंगे हम x, और b के स्थान पर रखेंगे 7। तो x माइनस 7 का वर्ग बराबर a के स्थान पर आ जाएगा x का वर्ग माइनस दो की गुणा करेंगे x से, गुणा b का मान 7 प्लस 7 का वर्ग। तो x का वर्ग होगा x की घात दो, माइनस 7 दूनी 14 और x आ जाएगा, प्लस 7 सत्ते 49। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है 3m माइनस 4n का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर दोनों कोष्टक के बीच में दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह है कोष्टक में, तो यहाँ सब समीकरण लगेगी a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर है यहाँ 3m और b के स्थान पर है 4n। तो सब समीकरण में a के स्थान पर रख देंगे हम 3m, और सिर्फ b के स्थान पर रखेंगे 4 का पूर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा 3m का वर्ग माइनस दो की गुणा करेंगे a के मान यानी कि 3m से, और गुणा b का मान 4n, और प्लस b का वर्ग, तो b के स्थान पर है 4n का वर्ग। अब 3 का वर्ग होगा 9, और m का वर्ग होता है m की घात 2, माइनस तीन दूनी 6, 6 चौक 24, और m की गुणा n के साथ करेंगे तो mn।
प्लस 4 का वर्ग 16 और n का वर्ग होता है n की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है एम एक्स माइनस एन वाई का पूर्ण वर्ग। तो दो कोष्टक में दो पद दिए गए हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ सब समीकरण लगेगी a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखेंगे हम 5mx और b के स्थान पर रखेंगे ny। तो एम एक्स माइनस एन वाई का पूर्ण वर्ग बराबर होगा, a के स्थान पर आ जाएगा एम एक्स का वर्ग माइनस 2 गुणा a के स्थान पर एम एक्स और गुणा b के स्थान पर आ जाएगा एन वाई प्लस b का वर्ग यानी कि एन वाई का वर्ग। अब एम एक्स का वर्ग करेंगे तो m की घात 2 x की घात 2, 2 की गुणा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 2 आ जाएगा, और m n और x की y गुणा करेंगे x y प्लस n का वर्ग n की घात 2 और y का वर्ग y की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 17 में है 7 + 3x और दूसरे कोष्टक में है 7 - 3x। तो यहाँ पर दो कोष्टक दिए गए हैं, दोनों कोष्टक में संख्याएं एक जैसी हैं, केवल पहले कोष्टक में प्लस का चिन्ह है बीच में और दूसरे कोष्टक में माइनस का चिन्ह। तो ऐसी सर्व समीकरण थी हमारे पास a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, इसका उत्तर होता था a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 7 और b के स्थान पर है 3x। तो अब रखते हैं सब समीकरण में 7 + 3x और 7 - 3x बराबर होगा 7 का वर्ग माइनस b के स्थान पर रखना है हमें 3x, 3x का वर्ग। तो 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 18। 4a + 3b, 4a - 3b। अब यहाँ भी दोनों कोष्टक में बीच में प्लस, एक में प्लस का चिन्ह है एक में माइनस का चिन्ह है, दोनों में संख्याएं बराबर एक जैसी हैं। तो यहाँ सबसे मिला लगेगी a + b और दूसरे कोष्टक में a - b का, तो इसका गुणनफल आता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो a के स्थान पर रखेंगे हम 4a और b के स्थान पर 3b। तो 4a + 3b, दूसरे कोष्टक में 4a - 3b बराबर हो जाएगा a यानी कि 4a का वर्ग माइनस 3b का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16, a का वर्ग a की घात 2 माइनस 3 का वर्ग 9 और b का वर्ग हो जाएगा b की घात 2। ये हो गया प्रश्न संख्या 18 का उत्तर। अब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है a कोष्टक में b - c प्लस b दूसरे कोष्टक में c - a और प्लस c कोष्टक में a - b। अब इसको हम सरल करेंगे तो कोष्टक के बाहर a है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि a के और इस कोष्टक के बीच में होगा गुणा का चिन्ह। तो a की गुणा b से करेंगे तो आ जाएगा ab और a की गुणा माइनस c से करेंगे तो माइनस का ac। फिर प्लस b की गुणा c से करेंगे तो प्लस का bc, प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस b की गुणा a से करेंगे तो आ जाएगा a, प्लस चिन्ह की गुणा प्लस ए से करेंगे तो प्लस का ए सी, और प्लस चिन्ह की गुणा माइनस सी से करने पर प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और बी की गुणा सी से करेंगे तो आ जाएगा बी सी। अब ये प्लस का ए बी है और ये ए बी दो जगह पर है यहाँ, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, एक प्लस चिन्ह से माइनस चिन्ह वाली संख्या कट जाएगी। माइनस का ए सी और ये प्लस का ए सी, तो दोनों कट गए। प्लस का बीसी से माइनस का बीसी कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई पद नहीं बचा है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब प्रश्न संख्या दूसरी है। संख्या दूसरी में है x2 y - 3z प्लस y और कोष्टक में है 3z - 2x प्लस 3z और कोष्टक में दिया गया है x - y। अब कोष्टक में बाहर लिखी हुई संख्या x से हम कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं, x की गुणा 2y से होगी तो आ जाएगा 2xy
प्लस का एक्स है और ये माइनस का 3z है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और एक्स की गुणा एक 3 और जेड से होगी तो आ जाएगा 3xz। फिर प्लस बाई की गुणा करेंगे हम 3z से, तो प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस, बाई की गुणा 3z से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3yz। प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो आएगा माइनस का चिन्ह, बाई की गुणा 2x से करेंगे तो 2x बाई। फिर प्लस चिन्ह की गुणा प्लस x से करेंगे तो प्लस 3xz। प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, और 3z की गुणा बाई से करेंगे तो आ जाएगा 3y z। तो यहाँ पर प्लस का 2xy है और ये माइनस का 2xy कट जाएंगे, एक प्लस का चिन्ह वाला है एक माइनस के चिन्ह। तो माइनस के 3xz में से प्लस का 3xz कट जाएगा, और प्लस के 3yz से माइनस का 3yz कट जाएगा। यहाँ भी कोई पद नहीं बचा, यानी कि इसका उत्तर भी हो जाएगा 0। अब प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल हमने पिछले अभ्यास में भी किए थे। तो यहाँ पर मान दिया गया है x प्लस 1/x बराबर है 10/3, और हमें जो मान, इसे समीकरण 1 डाल देते हैं, और मान जो निकालना है x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर x दिया गया है और मान निकालना है x के वर्ग का। तो ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं जो मान हमें दिया गया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम बाएं पक्ष x प्लस 1/x का वर्ग करते हैं, इधर 10/3 का वर्ग, तो यहाँ पर हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग, और सब समीकरण वो क्या होती है, अगर a प्लस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पर a के स्थान पर है x और b के स्थान पर 1/x, तो x का वर्ग प्लस 2 की गुणा a के मान यानी कि x से, और गुणा b के मान 1/x से, और प्लस b का वर्ग, b के स्थान पर 1/x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग होता है 100 और 3 का वर्ग 9। अब यहाँ x का वर्ग आ जाएगा x की घात 2 प्लस x से x कट जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और x की घात, x का वर्ग हो जाएगा x की घात 2 बराबर 100/9। अब ये प्लस का 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर आ जाएगा 100/9 माइनस में 2, और 2 के हर में कुछ नहीं है तो वहां हम 1 लिख लेंगे, और 1 की गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 100, 9 की गुणा 2 से 9 दूनी 18, और बटे में 9 की गुणा 1 से करेंगे 9 एकन 9। अब 100 में से 18 माइनस करेंगे तो 10 में 100 में से 18 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 82/9। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर, 82/9। अब प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी मान हमें दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3/2। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर x माइनस 1/x का वर्ग बराबर 3/2 का वर्ग। तो यहाँ पर बीच में कोष्टक में दोनों पदों के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि a माइनस बी का वर्ग होता है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग। ये वाली सबसविता हम यहाँ पर लगाएंगे, a के स्थान पर है x और b के स्थान पर 1/x, तो एक यहाँ आ जाएगा x का वर्ग माइनस 2 की गुणा x से और गुणा 1/x, और प्लस 1/x का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग 4। तो x का वर्ग होता है x की घात 2, x से x कट जाएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे में x का वर्ग x की घात 2, 9/4। अब ये माइनस का 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 बराबर 9/4 और प्लस का 2, 2 के हर में कुछ नहीं है वहां पर हम 1 लिख लेंगे, 1 की गुणा 9 से करेंगे 9 एकम 9 प्लस 4 दूनी हो जाएंगे 8, और हर में 4 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4, 9 और 8 हो जाएंगे 17/4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखो एक x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 का मान कितना आया है 17/4। अब प्रश्न संख्या 22,
दिखाइए कि दिखाइए कि तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है एक 22 का पहला सवाल है 4/3 m प्लस 3/4 n 3/4 n का वर्ग माइनस 2mn बराबर होता है 16/9 m की घात 2 प्लस 9/16 n की घात 2। तो यहाँ पर बराबर से पहले ये दिया गया है बायां पक्ष और बराबर के बाद वाली संख्या है दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष को हल करेंगे और उसका उत्तर अगर दाएं पक्ष के जैसा आ जाएगा तो हमारा प्रश्न हो जाएगा सही। तो हम बाएं पक्ष को यानी कि LHS को हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम सरसमीका लगाएंगे a प्लस बी का वर्ग। तो ए के स्थान पर रखेंगे 4/3 m और बी के स्थान पर रखेंगे 3/4 n। तो 4/3 m का वर्ग प्लस 2 मल्टीप्लाई ए के स्थान पर 4/3 m और बी के स्थान पर 3/4 n और प्लस बी का वर्ग यानी कि 3/4 n का वर्ग। अब 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, m का वर्ग हो जाएगा m की घात 2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 2 m की गुणा n से करेंगे 2mn और इसके बाद यहाँ पर बच गया था 2m प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और n का वर्ग हो जाएगा n की घात 2 माइनस 2mn। अब ये प्लस का 2mn है, ये माइनस का 2mn, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 16/9 m की घात 2 प्लस 9/16 n की घात 2। यही तो बाएं दाएं पक्ष का उत्तर, दाएं पक्ष में भी वही लिखा है। तो ये आ गया है RHS यानी कि LHS बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अब प्रश्न संख्या बी को हल करते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पर दिया गया है 4mn mn प्लस 3n का वर्ग माइनस 4mn माइनस 3n का वर्ग बराबर 48 n की घात 2। अब यहाँ पर हम सब समीकरण लगाएंगे, यहाँ पर a प्लस बी वाली सब समीकरण और यहाँ पर a माइनस बी वाली सब समीकरण। तो a के स्थान पर आ जाएगा 4mn और b के स्थान पर 3n। तो 4mn का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 m की घात 2 n की घात 2 प्लस 2ab। तो 2 की गुणा करेंगे हम इन दोनों से। तो 2 चौक 8, 8 तिया 24, तो 24 और m की गुणा n mn की गुणा n से करेंगे तो mn की घात 2 और प्लस बी का वर्ग। तो बी के स्थान पर है 3n, तो 3 का वर्ग 9 और n का वर्ग हो जाएगा n की घात 2 ब्रैकेट बंद माइनस। अब यहाँ पर हम LHS को सोल्व कर रहे हैं, बाएं पक्ष का मान ज्ञात कर रहे हैं और यहाँ पर है 4mn माइनस n का। तो a माइनस बी के वर्ग वाली सब समीकरण लगाएंगे। तो 4mn का वर्ग होगा 16 m की घात 2 n की घात 2 माइनस 2ab। तो 2 की गुणा 4 से 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और mn की गुणा n से करेंगे तो mn की घात 2 और प्लस आ जाएगा 3n का वर्ग यानी कि 9n का वर्ग की घात 2। अब ये कोष्टक खोलते हैं तो 16 m की घात 2 n की घात 2 प्लस 24 mn का वर्ग प्लस 9n का वर्ग। अब ये कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 16 m की घात 2 n की घात 2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 24 mn की घात 2 और माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9n की घात 2। तो 16 m की घात 2 n की घात 2 यहाँ पर प्लस का है और ये है माइनस का। ये प्लस 9n की घात 2 और माइनस का 9n की घात 2 कट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 24 mn की घात 2 प्लस के 24 प्लस प्लस हो जाएंगे प्लस 24 में 24 जोड़ेंगे 48 mn की घात 2। ये आ गया है बाएं दाएं पक्ष का मान। फिर LHS को हल किया और उत्तर आ गया है वही जो दाएं पक्ष में लिखा हुआ है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है 48 mn की घात 2। अब प्रश्न संख्या है सी। प्रश्न संख्या सी।
अब प्रश्न संख्या सी में दिया गया है a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, उसके बाद प्लस का चिन्ह b माइनस सी दूसरे कोष्टक में b प्लस सी, और उसके बाद प्लस c माइनस ए दूसरे कोष्टक में c प्लस ए, और बराबर लाना है हमें 0। तो LHS हल करते हैं, LHS का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष का मान बराबर से इधर इधर, और बराबर के बाद दिखा गया है दाएं पक्ष में 0। तो बाएं पक्ष को हल करके उत्तर लाना है हमें 0। तो यहाँ पर सब समीकरण लगा सकते हैं a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ भी सब समीकरण लगेगी, और a के स्थान पर b है और b के स्थान पर है c, तो प्लस b का वर्ग माइनस c का वर्ग। और यहाँ पर भी सब समीकरण लगेगी, a के स्थान पर है c और b के स्थान पर है b, तो प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग। ये प्लस की a की घात 2, अब वो माइनस की a की घात 2 दोनों कट जाएंगे, माइनस की b की घात 2 प्लस की b की घात 2 से कट जाएगा, माइनस c की घात 2 प्लस c की घात 2 से कट जाएगा, तो कोई पद नहीं बचा है, यानी कि 0। तो ये आ गया है दायां पक्ष। LHS का मान RHS के मान, बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास दक्षता अभ्यास 8 समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर हमारा पाठ इकाई संख्या 8 भी समाप्त हो जाती है।